दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जब तक बंदूक की आवाज नहीं सुनाई देती तब तक सब कुछ ठीक लगता है। और शायद यही बात आज अमेरिका की राजनीति पर सटीक बैठती है। हाल के दिनों में जो कुछ हुआ उसने न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नया मोड़ दिया है, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। गौतम अडानी, जो भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक हैं, उन पर अमेरिका ने घूसखोरी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों ने पूरे देश को हिला दिया। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे। एक ही दिन में 5,35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह झटका इतना बड़ा था कि कुछ लोगों को लगा कि शायद अडानी ग्रुप अब संभल नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। 24 घंटे में जो कुछ हुआ उसने अमेरिका को ऐसा झटका दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, जिस अमेरिका ने अडानी ग्रुप पर इतने बड़े आरोप लगाए थे, वही अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। अडानी ग्रुप ने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ अमेरिका की चालबाजी को बेनकाब किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। आरोपों के बाद शेयर गिरे, लेकिन फिर अचानक तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। निवेशक जो घबराकर पैसा निकाल रहे थे, उन्होंने फिर से निवेश शुरू कर दिया। यह बदलाव अचानक कैसे हुआ? क्या भारत ने अमेरिका की चालों का तोड़ निकाल लिया, या फिर अमेरिका ने खुद को ऐसे जाल में फंसा लिया जिससे निकल पाना अब मुश्किल हो रहा है? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब अडानी ग्रुप ने $600 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड को रद्द कर दिया। यह बॉन्ड अमेरिका के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए था, लेकिन इसे रद्द करना अमेरिका के लिए एक ऐसा झटका था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी। और दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने इस मामले में जो आक्रामक रुख अपनाया है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब कोई भी देश भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उसे करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, आज अपनी ही चाल में फंसा हुआ नजर आ रहा है। और अडानी ग्रुप, जो कुछ दिन पहले तक भारी नुकसान में था, अब फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पा रहा है। क्या यह भारत की रणनीतिक जीत है, या अमेरिका ने अनजाने में ही अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को मजबूत बना दिया है? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर इस टकराव का अंजाम क्या होगा? क्या अमेरिका अपने कदम वापस खींचेगा, या भारत और भी बड़ा कदम उठाएगा? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ अडानी और अमेरिका की नहीं, बल्कि भारत की साख और आत्मनिर्भरता की है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ अडानी और अमेरिका नहीं, बल्कि दो बड़ी ताकतों के टकराव की झलक है। यहां मुद्दा सिर्फ व्यापार या घूसखोरी के आरोपों का नहीं है। यह उस बदलते विश्व का संकेत है जहां पुरानी महाशक्तियां अपनी पकड़ ढीली होती देख रही हैं और उभरते देश अपनी जगह पक्की करने के लिए नई रणनीतियां अपना रहे हैं। जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी राजनीति छिपी है। अमेरिका, जो दशकों से खुद को सबसे ताकतवर देश मानता आया है, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि भारत जैसे देश न केवल व्यापार में, बल्कि कूटनीति और ताकत के हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गौतम अडानी पर आरोप लगाना और फिर इतनी बड़ी आर्थिक चोट देने की कोशिश करना शायद इसी बेचैनी का नतीजा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में भारत का जवाब ज्यादा रोचक और समझने लायक है। जब अडानी ग्रुप पर यह हमला हुआ, तो भारत ने अपनी रणनीति बदलते हुए ऐसा कदम उठाया जिससे अमेरिका को न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उसकी साख पर भी सवाल खड़े हो गए। ग्रीन बॉन्ड की रद्दीकरण का असर अमेरिका के लिए सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि भारत अब अपने उद्योगपतियों और व्यापारिक हितों के साथ मजबूती से खड़ा है। यहां से एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या यह भारत की तरफ से आने वाले समय की नई नीति का संकेत है? यह घटना दिखाती है कि अब भारत अपने व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचाने के लिए न केवल आक्रामक हो सकता है, बल्कि बड़े बड़े फैसले भी ले सकता है। इससे यह भी साबित होता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी बन चुका है। एक और बड़ी बात जो यहां नजर आती है, वह है निवेशकों का अडानी ग्रुप पर दोबारा भरोसा करना।
यह दिखाता है कि सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं होता। असली खेल भरोसे का है और भारत ने इस भरोसे को कायम रखने में बड़ा रोल निभाया है। आगे आने वाले समय में इस घटना का असर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यह टकराव दूसरे देशों को भी सोचने पर मजबूर करेगा कि वे अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों में किस तरह से संतुलन बनाए रखें। साथ ही यह भारत के लिए एक मौका है कि वह अपनी ताकत को और बेहतर तरीके से साबित करे और दिखाए कि अगर कोई उसे कमजोर करने की कोशिश करेगा तो उसे हर मोर्चे पर जवाब मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस घटना से सबक लेगा या फिर वह अपनी पुरानी रणनीतियों पर ही टिका रहेगा? और क्या भारत इस नई रणनीति को आगे बढ़ाते हुए खुद को एक मजबूत ग्लोबल खिलाड़ी बना पाएगा? भविष्य में इस घटनाक्रम का असर काफी दूरगामी हो सकता है। अडानी और अमेरिका के बीच हुई यह तनातनी सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक राजनीति और व्यापार के बदलते समीकरणों का हिस्सा है। कि भारत अब वैश्विक व्यापार में एक मजबूत खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका शायद इस झटके को लेकर नई रणनीति तैयार करेगा। वह भारत पर सीधा हमला करने की बजाय कूटनीतिक चालों के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। उदाहरण के तौर पर अमेरिका भारत के दूसरे व्यापारिक हितों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है या फिर अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे चीन को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। अडानी ग्रुप की इस घटना से यह साबित हुआ है कि मजबूत नेतृत्व और सही रणनीति से कंपनियां किसी भी संकट से बाहर निकल सकती हैं। निवेशकों का बढ़ता भरोसा दिखाता है कि भारतीय कंपनियां अब सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ग्लोबल प्लेयर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हैं। भविष्य में यह ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। यह घटना बड़ी तस्वीर में एक और संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब अमेरिका और यूरोप की पारंपरिक ताकत को चुनौती दे रही हैं। अगर भारत अपनी स्थिति को और मजबूत करता है तो यह संभव है कि अगले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति का केंद्र एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। अडानी ग्रुप का बॉन्ड रद्द करना केवल एक कदम नहीं था, यह एक संकेत था कि भारत अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में भारत ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों में अपने घरेलू बाजार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे फैसले और ले सकता है। यह देश को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों से मुक्त भी करेगा। यह पूरी घटना सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में नए मोड़ आ सकते हैं। भारत अपनी रणनीतियों को और आक्रामक बनाकर खुद को एक मजबूत ग्लोबल ताकत के रूप में स्थापित कर सकता है। वहीं अमेरिका को यह समझना होगा कि अब वह अकेला विश्व नेता नहीं है।